मेरे दिमाग में जो प्रेरणा थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा। और उस समय मुझे 80 रुपये मिलते थे एक दिन की दिहाड़ी के। हमारे जो व्यूवर्स हैं, स्पेशली आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आपने भी एमबीबीएस की, आप भी एमडी बने, साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन किया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने किस तरह से अपनी जो पीएमटी की प्रिपरेशन, उस समय पीएमटी हुआ करता था जब आपने जी 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 जी। ये एग्ज़ाम दिया था मेडिकल का। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, किस तरह से आप उस जर्नी में आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे। एक बार आप अपनी जर्नी का, मतलब प्रिपरेशन वाली जर्नी पे स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, क्योंकि आप उसकी एज उस समय जो 17-18 साल का एक जो स्टूडेंट क्या सोचता है प्रिपरेशन के बारे में, क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा होगा आपको भी, वो आप अपनी जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी आप स्पेशली हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। देखो, ये बहुत ही शानदार स्टोरी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मेरी रियल स्टोरी शेयर करूँ या मतलब जो मतलब बताने वाली स्टोरी है वो शेयर करूँ? आप रियल स्टोरी शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओके, मैं मेरी जो रियल स्टोरी है वो मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि जैसे मैं अभी एक साइकेट्रिस्ट के तौर पे काम करता हूँ, तो मेरे पास में क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो मतलब अर्ली एज में अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं कि चौथी में पढ़ रहे हैं बच्चे, पाँचवीं में पढ़ रहे हैं, और उस समय मेरे पास में लेके आ जाते हैं ना। और मुझे कहते हैं कि सर आप इनको मोटिवेट करिए, है ना, कि ये आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईआईटीएन बने। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई आप अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके करने का पर्पज क्या है आपका? तो बोलते हैं कि सर अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए ना, अभी से इसका एक दिमाग के अंदर एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए ना। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, जो मेरा जो रोड मैप था वो किस तरह का था कि मुझे 10th तक कोई ऐसा, मेरा कोई अवेयरनेस नहीं था, मेरा कोई ओरिएंटेशन नहीं था इस डायरेक्शन के अंदर कि मुझे कोई डॉक्टर बनना है या मुझे साइंस लेना है। और जैसा कि मेरे जो फादर साहब हैं, पापा है, वो शॉपकीपर थे उस समय, उनकी दुकान थी। अभी उन्होंने दुकान बंद कर दिया। और जब मैं 7th में था, है ना, कि जहाँ से लोग अपने सपने बुनने शुरू करते हैं, तो वहाँ की ही बात बताता हूँ। 7th में जब मैं था तो उस समय मेरे चाचा और पापा दुकान में थे, और चाचा जो थे वो, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो शॉप पे आ नहीं पाते थे। तो फिर उस समय मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि भाई आप जो है वो पापा का टिफ़िन लेके शॉप पे जाएं और 2-4 घंटे हैं वो शॉप पे बिताएं। तो मैं, हमारा जो गांव है सुजान देसी से मैं पवनपुरी, जहाँ पे पापा की दुकान थी, और वर्तमान में हम वहीं रहते हैं। तो जैसे ही 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, मैं फटाफट घर जाता था, घर से खाना वाना खाया, पापा का टिफ़िन लिया और मैं दुकान पे आ जाता था। अब ये प्रक्रिया 7th में चली, 8th में चली। उसके बाद में 9th और 10th का जो टाइम था, उस टाइम के अंदर क्या है कि हमारे जो घर वाला, जो आसपास का एरिया जो है, वहाँ पे क्या है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो मजदूरी वाला पार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उस काम को करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। और जैसा कि आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके सराउंडिंग से आपको एक इन्फ्लुएंस मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो मुझे जो, मेरे दिमाग में जो प्रेरणा थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा। और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी एक बड़ा जो एक सुपरवाइजर होता है या बड़ा जो ठेकेदार होता है, वो मैं ठेकेदार बनूंगा। ये मेरे दिमाग में उस समय की प्लानिंग थी कि अपन ठेकेदार बनेंगे। तो इस के कारण मैंने क्या है कि 9th के अंदर और 10th के अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त के जो फादर साहब हैं, मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया कि भाई आप लोग जो है कि मुझे कंस्ट्रक्शन के काम में आप मुझे साथ में लेके जा सकते हैं क्या, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ। तो 2-3 जनों ने तो शुरू में इसको मजाक ही समझा कि भाई पढ़ने लिखने वाला छोरा है कि कहाँ ये कंस्ट्रक्शन की लाइन में परेशान हो रहा है। तो लोगों ने मजाक ही समझा इस चीज़ को। लेकिन जब मैंने थोड़ा जोर किया कि नहीं, मेरे को मतलब इस लाइन में आना है, मुझे काम करना है, तो ठीक है, मेरे दोस्त के जो फादर साहब है वो मुझे लेके गए, और वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया। और उस समय मुझे 80 रुपये मिलते थे एक दिन की दिहाड़ी के। तो ये उस समय की मेरी यात्रा थी, उस समय का मेरा वर्क था। और 9th और 10th मेरा ऐसे ही भी था। अब ये काम मेरा ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि पापा जो है वो, एक घटना हुई, ये हुई कि पापा जो है वो गांव से कॉलोनी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, पवनपुरी में शिफ्ट हो गए थे।
और उनका हमेशा यही रहता था कि भाई आप जो है वो आप गांव में क्यों रहते हो, तो गांव में क्यों रहता है, यहाँ पे आकर, है ना। तो वो यहाँ पे क्या है कि सब लोगों के बीच में लेके जाते थे, शादियों में लेके जाते थे। अब वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन करवाते थे कॉलोनी के अंदर कि भाई ये देखो ये डॉक्टर साहब है, ये जो है ये इंजीनियर साहब है। तो मेरे से कुछ भी पूछते थे कि आप क्या बनने वाले हो, तो मेरे पास में तो कोई आंसर ही नहीं होता था कि क्या बनने वाला हूँ, क्योंकि प्लानिंग दिमाग में तो ठेकेदार की थी और यहाँ पे वो ठेकेदार वाला माहौल नहीं। हाँ, गांव के अंदर तो मैं बड़ा एकदम चौड़ा होकर बोलता था कि मैं देखना, क्योंकि वहाँ पे बातें ऐसी होती थी, दुकान के ऊपर हम बैठते थे तो वहाँ पे यही बातें होती थी कि आज मैंने एक दिन के अंदर पूरी दीवार कर दी। तो मेरे दिमाग में भी ये रहता था कि अच्छा इन्होंने एक दिन में किया, अपन एक दिन में एक नहीं, अपन 2 दीवार करेंगे, 3 दीवार करेंगे, इस तरह से अपन स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसा दिमाग में उस समय चलता था। कोई ऐसे डॉक्टर की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन जब कॉलोनी में आए, कॉलोनी में आके रहने लग गए सब लोगों के साथ में, तो फिर ऐसे इंट्रोडक्शन होता था, तब मन में ही आता था कि यार यहाँ पे जो अपन ठेकेदार बोलते हैं या अपन कोई कंस्ट्रक्शन के काम वाला बोलते हैं, तो थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी टाइप फील होता था उस समय। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उस समय। तो उसके कारण क्या है कि थोड़ा थोड़ा मैंने उन्हीं के उत्तर को कॉपी करना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है मैं साइंस लूँगा, 11th में आऊँगा तब मैं साइंस लूँगा। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, हनुमंत स्कूल में गंगा शहर के अंदर पढ़ता था उस समय, 9th और 10th मेरा वहाँ का था, और 8th तक मैं गाँव के अंदर हमारे जो स्कूल है पंडित तोलाराम सारस्वत, वहाँ पे मैं पढ़ता था उस स्कूल के अंदर, 8th तक वहाँ तक पढ़ा। तो वहाँ पे जो हनुमंत स्कूल है उसके अंदर मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है, उसके भैया क्या है कि उन्होंने साइंस ले रखा था, वो MBBS में सेलेक्ट हो गए थे। तो वो उनके किस्से खूब सुनाता था कि है ना यार भैया को क्या है कि बड़ी वेटेज मिलती है, कहीं पे भी शादी में जाते हैं, कहीं पे भी फंक्शन में जाते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि यार आप जो है वो साइंस लिया आपने, आप हमारे बच्चों को गाइड करिए, आप जो है हमारे बच्चों को एक सही राह दिखाइए और किस तरह से ये तैयारी करे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप बताइए। तो मैं उनके ये किस्से सुनता था, तो मेरे को यूँ लगता था कि यार आज तक अपने से तो किसी ने पूछा नहीं, तो अपन एक काम कर लेते हैं कि अपन भी क्या है कि 2 साल एटलीस्ट अपन साइंस ले लेते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि भाई कहीं जाएंगे तो कोई अपने से ही पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो बता देंगे कि भाई साइंस ले रखी है, तो कम से कम 2 साल तो इज्जत मिलेगी। तो मेरा यहाँ तक भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मेरे को डॉक्टर बनना है इसलिए मैं बायो ले रहा हूँ। 11th के अंदर जो मेरा सिलेक्शन था वो सिर्फ इसीलिए था कि 11th 12th के अंदर थोड़ी सी बस इज्जत मिल जाए, क्योंकि उस समय ये एक सेट पैटर्न था सोसाइटी का। आज भी हो तो मुझे नहीं पता, आज भी बहुत जगह ऐसा चलता भी है, लोग ऐसा कंसिडर भी करते हैं कि अच्छा साइंस वाला जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वाला थोड़ा कम और आर्ट्स वाला एकदम कम, इस तरह का एक पैटर्न था। जबकि रियलिटी में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, वो तो आपको बाद में जब पता चलता है जब आप चीज़ों में आगे बढ़ते हो। लेकिन जो 9th-10th का एक जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में जो सोसाइटी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो वैसा ही मेरे दिमाग में भी इन्फ्लुएंस था, तो उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में मैंने साइंस ले लिया। अब साइंस लिया तो दिमाग में ये था कि भाई ठीक है 2 साल अच्छे से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही क्लास में गए तो वहाँ पे जो हमारे जो सर हैं, बायोलॉजी के सर हैं, तो संदीप वर्मा सर, उस समय वो उन्होंने हमें पढ़ाते थे। और संदीप वर्मा सर जो है वो, हम जैसे क्लास में गए तो महीना तो हमारा अच्छा निकला, क्योंकि उस समय तक क्लास में कोई टेस्ट नहीं होता था, एग्ज़ाम नहीं होता था। तो महीने भर बाद में जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ हमारा, तो उसमें नंबर जो आए 30 में से 1.5 या 2 नंबर आए थे मेरे उस समय। तो उनका बड़ा प्यारा सा एक हम लोगों को मोटिवेटिंग करने वाला भाषण था उनका, या यूँ कह दूँ कि एक प्रेरणादायक उनका स्टेटमेंट थे हम सबको कि क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हो।